का हो भैया बहन सभी के जोहार। आज तोहिन के विजय भैया तोहिन के सामने फिर से हाजिर हो। पिछला वीडियो में हम इन देख ले लिया, पिछला वीडियो जे लेके ले लिया ओकर में देख ले लिया कोची वास्तविक संख्या के सारांश के साथ साथ जैक द्वारा जारी करल गेल गणित के पाँचों मॉडल सेट पेपर के पाँचों मॉडल टेस्ट मॉडल सेट जो पूछ हल ओकर क्वेश्चन हम इन बोर्ड पर एक एक करके देख ले लिया। आज हम इन फिर से पार्ट नंबर 2 बहुपद के जरा इंग्लिश में पोलिनोमियल कोई है तो बहुपद में जे क्वेश्चन पूछल गया है, ठीक है, बहुपद के सारांश के साथ साथ जैक द्वारा जारी करल मॉडल सेट पेपर में जे भी क्वेश्चन है ओकर उत्तर एक एक करके आज हम बोर्ड पे देखबे। ठीक हो तो आओ ये बोर्ड पे। क्या बहुपद क्या बोलते हैं? बहुपद इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स इसमें होता क्या है कि ये जो बहुपद है ना, ऐसे भी हमें जानो ये कहा जानो ये कि बहु जनरली सबके घर है, जिस परिवार में बहु का पद जितना ऊपर होता है उसका मान सम्मान उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक इसी तरह से एकरों में जहाँ पे जौन बहुपद के घात जितना ज़्यादा होता हो उतना होकर ज़्यादा शून्य होवे। ठीक है, तो सबसे पहले बहुपद होवे को चाहिए तो बहुपद होने से पहले होवे से पहले पद का हुआ है तो पद हम इन जानो ये यहाँ पे दो चीज़ मिलो है, एक चर और एक अचर। तो एक हुआ है चर जेकरा हम इन ABCD ... एक्स वाई जेड के रूप में लिखो है। एक हुआ है अचर, एक हुआ है अचर जेकरा मीन प्राकृतिक संख्या कैसे कोई है, पूर्णांक संख्या कैसे कोई है, जेकरा मीन लिखो है 1 2 3 4 5 6 ... इस तरह से ये अनंत तक चल जाए। ठीक है, ये दोनों के मिलल रूप के हम इन कह जैसे ये 2x हो गलो। ठीक हो, ये 2x हो गलो। तो अगर ये 2x हो तो यहाँ पे हम कह सको कि ये वाला चर है, ठीक है, और ये वाला जो है वो का है अचर। ये दोनों के मिलल रूप के ही हम इनका कह दो एकरा पद बोलिए। अब यहाँ पे पद एक पद है, कितना पद है? एक पद है, तो एकरा हम एक पदी कह दिलियो। ठीक है, एकरे में अगर एक से अधिक पद होता तो एकरा हम क्या करो द्विपद। जैसे हम कह दिलिए कोची 2x जोड़ 3 हो गलो। ठीक है, 2x जोड़ 3 तो यहाँ पे एक ही पद हो गलो और एक ही पद हो गलो। एक मतलब बोलो यहाँ के 2x की पावर 1 और यहाँ x की पावर 0 हो गलो। ठीक है, इस तरह से मैंने एकरा लिख लिए। ठीक है, तो एकरा हम पद लिए एक पद, तो एक पद ही हम कह सको ये एक पद वाला जो हो गलो, इसलिए 2x हो गलो, 2x की पावर 3 हो गलो, 3x 4 हो गलो, 5x की पावर 0 हो गलो। एक हम कर दिया एक पद। ठीक है, एक पद ही। द्विपद को चाहिए हुआ है जेकर में 2 गो पद होतो, जेकर में 2 गो पद, जैसे 2x जोड़ 3 3y 3x 3y ऐसे मान के चल 5x स्क्वायर 5x। ठीक है, इसे बोलो द्विपद। एक हुआ त्रिपद, त्रिपद और त्रिपद में कहा होगलो कि जेकर पद की संख्या, जेकर में पद की संख्या 3 गो हुए तो ये होगलो 3x की पावर 2 या घात 2 जोड़ 2x जोड़ 3। तो यहाँ पे देख सको ये 1 2 3 गो पद हो गया। ध्यान रखियो जब पद के अलग करो है ना वो जोड़ घटाओ, चाहे यहाँ जोड़ या घटाओ, जोड़ या घटाओ, जोड़ या घटाओ, ये जो साइन होता है ना यही सब एकरा अलग करो है। ठीक है, गुना वाला कभी ना करो। कहा कि यहाँ देख सको यहाँ पे दोनों गुना 2 गुने x है। ठीक है, एक चीज़ और बोलो ये कि 2 और x, तो x और 2 के बीच में रिलेशन है ना, जो रिश्ता है ना, जो संबंध है ना, हम इन कह सको ये x के गुणांक, x के जो गुणांक है वो कितना है 2 है। ये बहुत ही जरूरी है, इसका ध्यान रखियो। एक चर हो गलो, एक अचर हो गलो, ये दोनों के मिलल रूप के हम क्या कह दो ये पद कह दो ये। अब x के साथ 2 के का रिलेशन है, का रिश्ता है, तो x के वो गुणांक हो जाए। ठीक है, गुणज जगह कह दो ये गुणांक हुए। ठीक है, एक पद वाला हम जेकर में एक ही पद होता, द्विपद वाला हम जेकर में एक से अधिक पद होता, 2 गो पद होता, त्रिपद में जेकर में 2 से अधिक पद होता, 2 से अधिक 2 मतलब 3 पद होता। एक में 3x 2y + 3 भी कह सको है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 गो पद हो, ये ना देखना हो कि एक में कौन वाला है। ठीक है, तो इस तरह से मैं एक कह लिया। ठीक है, अब एक आगे चलो ये तो यहाँ पे एक और चीज़ हुआ है, एक घात हुए। ठीक है, तो घात के आधार पर एक नाम कोची होता हो एक अमीन बोल सको है। तो एक चीज़ और ध्यान रखियो, एक भी अमीन बहुपद कह सको है। बहुपद इसलिए कह सको है कि एक पद हो गलो इसलिए एक पद हो गलो, द्विपद हो गलो द्विपद हो गलो, त्रिपद हो गलो
तो 3 पद हो गलो। तो जहाँ 2 या 2 से अधिक पद हो, तो जहाँ 2 या 2 से अधिक पद हो है ओकरे में का कोई है बहुपद। अब ई बहुपद के ने अलग अलग रूप है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैसे कोई लिए कि यहाँ एक पद के अनुसार कह दिए त्रिपद हो गए, ठीक है। अब ये त्रिपद होगलो, चतुर्थ पद होता है, पंचपद, 6, 7, 8, और जहाँ 2 से अधिक अभी क्या कहते हैं बहुपद, मतलब ओकर में 1 से अधिक पद हो जेकर कारण ओकरा में का कहती है बहुपद। अब ये बहुपद के 1-2 और रूप है, ओकर बारे में देखो, ठीक है। कोई कि मान के चल यहाँ पे अभी जे भी दिख लिया ना कि जे भी पद हले, जे भी अधिकतम यहाँ जो पद हमें लिख ले लिया सब के सब एक ही चर वाला हल है, एक या एक से अधिक चर भी हो सके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अधिकतम, यहाँ लास्ट में मीन 2 चर वाला लिख लिए, तो यहाँ 1 से अधिक चर हो सको है पद में, बहुपद में भी हो सके। यहाँ पे जैसे हम लिख लिए 2xy, तो यहाँ 2 चर हो गलो, ठीक है। लेकिन ये भी कहा है एक ही पद है, यहाँ पे ये लिख लो 2x की पावर 3 y की पावर 2 z, ठीक है। तो यहाँ सब गुना में है, तो यहाँ ही एक एक पद हो, ध्यान रखियो। ऐसा नहीं कि सबके चर वाला जो है ना, चर अलग अलग चर हो गए, तो यहाँ अलग अलग ऐसा कुछ ना होता, ठीक है। अब क्या है ना कि यहाँ पे अगर x है 2x, और यहाँ पे ये जो चर हो या अचर हो, यहाँ पे जो मान रो है ना ओकरा हम इनको ये घात, घात ऐसे भी जानो गांव की भाषा में कुछ घात लगा के बैठल हो, और घात लगा के बैठल हो मतलब कितना बार वो अटैक करतो पता ना हो। तो यहाँ जो हुआ ओकरा में घात कह दो घात, इंग्लिश में कह दो ओकरा पावर कह दे, ठीक हो, एक्सपोनेंट कह दे, ठीक हो, डिग्री कह दे। इस तरह से 3-4 गो नाम। तो इस घात के आधार पे जेकर जितना घात होता है ओकर आधार पर भी ओकर नाम हुआ है। जैसे एकर में तो एक पद लो तो 2x, अब यहाँ एक चर वाला हमें बहुपद देखते हैं, 2x जोड़ 2 हो गलो, ठीक है। तो यहाँ पे 2x जोड़ 2 हो गलो, तो यहाँ पे एकर जो घात है वो कितना है 1 है, ठीक है। 2x के पावर या 3y जोड़ 2, ये भी हो गलो, घात कितना हो गलो 1 हो गलो, ठीक है। तो अगर ये घात 1 ऐसन बहुपद जेकर घात 1 होतो, अधिकतम घात 1 होतो और एक चर वाला, ठीक है, ऐसन बहुपद जेकर अधिकतम घात 1 होतो ओकरा हम कह दिए कि रैखिक पद, रैखिक बहुपद। तो अधिकतम घात 1, तो अधिकतम घात अगर 1 हो, अधिकतम घात कितना अगर 1 होता तो ओकरा हम कह दो ये रैखिक, रैखिक बहुपद, बहुपद, रैखिक बहुपद। एक रैखिक बहुपद में अगर उदाहरण के तौर पे हम देख लो ये, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पर जो होता उदाहरण के तौर पर हो गलो, ठीक है, ये हो गलो 2x 2y, ठीक है। तो एकरो पावर 1, एकरो पावर 1, ठीक है। 3 भी कैसे कोई अधिकतम घात देखो, ये अधिकतम घात जेकर 1 होता ओकरा हम का कोई रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद के जो हम कह सको जो ग्राफ होता ने वो हमेशा सीधा होता, एक लाइन एक रेखा के ही दिखे, तो ठीक है। यहाँ 2x जोड़ 2 कर दे तो भी कहा होगा एक बहुपद या फिर रैखिक बहुपद लो, काहे कि अधिकतम घात कितना है 1 है, कितना है 1 है। तो अगर यहाँ पे हम कह सको ये कि रैखिक बहुपद के जे लिखे के जो तरीका है वो कितना होता है ax प्लस बी, इस रूप में एक हमें लिखे तो ठीक है, इस रूप में हमें लिखो ये केकरा रैखिक बहुपद। और एक जो ग्राफ होता हमेशा ध्यान रखियो, अगर एक जो ग्राफ होता हमेशा का होता एक लाइन ही बतेता, ठीक है। अगर ये y अक्ष हो गलो, ये x अक्ष हो गलो, ठीक है, तो एक लाइन ही बतेता हमेशा। एक जो ग्राफ होता एक रेखा, रेखा बनाता है, ग्राफ में एक रेखा बनाता है। उसके बाद हमें लिख देले कोची, अगर किसी भी बहुपद के अधिकतम घात अगर 2 हो गलो, अधिकतम घात कितना हो गलो 2 हो गलो, तो अधिकतम घात 2 हो गलो, जैसे मान के चल 2x की पावर 2 जोड़ 3x प्लस 4, तो अधिकतम घात एकर में कितना हो गए 2। तो एकरा हमें कहबे अधिकतम घात 2, तो जेकर अधिकतम घात हम लिख सको यहाँ, जेकर अधिकतम घात 2, तो ओकरा हम कहिए द्विघात, द्विघात बहुपद,
द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद हो गया तो एकर जे लिखे के तरीका हो ओकरा में लिखो ये ax के घात 2 जोड़ bx जोड़ c, ये हो गया द्विघात बहुपद। का हो गया द्विघात बहुपद। ध्यान रहे एकर में a बराबर 0 कभी ना होता। अगर a बराबर 0 हो जाता ने तो मान के लिए a बराबर अगर हम 0 कर दें कितना हो जाता bx प्लस c, तो ये का चीज होता फिर से रैखिक बहुपद हो जाता है। द्विघात बहुपद होते का ना होते, इसीलिए a बराबर 0 ना होना चाहिए। अगर a बराबर 0 ना होता तभी एक कह सको ये कोची कह सको ये कि ये कोची हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, फिर से अगर लिखो ये एक हो तो त्रिघात बहुपद। इसी तरह से जितना घात होता है ओकर आधार पे एकर नाम हो ले जितो। ठीक है, तो यहाँ पे कह दिया एकर जे ग्राफ होता, एकर जे ग्राफ होता ने हमेशा हमेशा अगर यहाँ लिख द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के जे हम कह सको जे ग्राफ होता, जे ग्राफ होता हमेशा एक पाराबोलिक कर्व बने तो या तो परिवलय जैसे यू से बोला इस तरह से बने तो, जरूरी ना कि इसने बने तो इधर से भी बना सको, एने से भी बना सको, एने से बना कनू से बना सको, लेकिन ये क्या बने तो परिवलय। अगर इंग्लिश में कह दो ये पाराबोला। कौन बोला? पाराबोला। कौन बोला? पाराबोला। ठीक है, एक इस तरह से हमें बनाओ ये। ठीक है, एक ग्राफ हो गया। अब एक और भी एक बार और डिटेल पढ़वे। ठीक है, बढ़िया से पढ़वे। एक हो जाता त्रिघात, त्रिघात जेकर एक से या दो तीन घात होता त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ओकर में अधिकतम घात कितना हो जाता, तो यहाँ पे अधिकतम घात जो होता है जैसे मान ले 2x के पावर 3 जोड़ 2x के पावर 2 जोड़ 2x प्लस 2, ये हो गया त्रिघात बहुपद। अधिकतम घात अगर कितना हो गया 3, तो जेकर जैसा नाम जेकर जैसा काम ओकरे वैसा नाम लिख लियो, पहले ही बोल ले लियो। तो यहाँ पे कितना हो गया त्रिघात बहुपद। तो ध्यान रखियो, अभी जे भी मैंने पढ़ी थी त्रिघात, जे भी घात, घात तो मैंने अधिकतम घात देखे थे लेकिन एक ही चर वाला, एक ही चर वाला हमें बहुपद देखे थे। ठीक है, तो हमें के जे और एकर जो घात होता ना, एकर जो घात होता हमें कह सको ये ना इस तरह से तो सर्पिल टाइप के होता। ठीक हो, दो या दो से अधिक होता। ठीक है, अब एक चीज़ और बोले थी कि एकर जो हमें एक बहुपद लिख ले एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी बराबर, अगर यहाँ पे इस तरह से लिखा और a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो एक चीज़ और, जेकर जितना घात हुआ है नहीं, जेकर जितना घात हुआ है उतना ओकर शून्यक हुआ है, जेकर जितना घात होकर उतना शून्यक। तो यहाँ पे मैंने कह सको ये कि एकर कितना शून्यक होता है, यहाँ अधिकतम घात कितना है, एकर 3 गो शून्यक होता है। 3 गो शून्यक एक मतलब यहाँ x के 3 गो मान निकलते, x के 3 गो मान निकलते। एकर में x के कितना मिलता है, x के 2 गो मान मिलता है। ठीक है, और हम कह चुके रैखिक बहुपद में कितना मिलता है, 1 मिलता है। कितना मिलता है, 1 मिलता है। ठीक है, अब एक चीज़ और बता सको ये कि जे द्विघात बहुपद हो या रैखिक बहुपद हो या तो फिर कौन सा त्रिघात बहुपद हो, तो एकरा हम पहचाने खातिर ओकर कितना शून्यक होता है, तो जितना घात होता है उतना ओकर शून्यक होता है। ठीक है, तो शून्यक पता करे खातिर बहुत सारा तरीका है। तो इस तरह से देख सको, अगर यहाँ पे ax प्लस बी हो, ठीक हो, तो ax प्लस बी हो तो एक रैखिक बहुपद है ना। तो सबसे पहले एकर कितना शून्यक होता है, x के कितना मान हो सका है, तो x के मान यहाँ कितना होता है, 1 होता है। क्या है कि घतवा कितना है, 1, x बराबर माइनस बी बटा 1 लिख सको ये। ठीक है, अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर हो तो एकर कितना शून्यक होता है, तो शून्यक पता करे के, शून्यक पता करे के, शून्यक से लिखो ना जी, शून्यक। ठीक है, कट कर दो शून्यक का स्पेलिंग। ठीक है, तो जो घात है चाहे रैखिक, तो शून्यक, शून्यक पता करे के तरीका। तो अगर ये रैखिक हो, रैखिक हो कहे के मतलब रैखिक अगर बहुपद है, रैखिक बहुपद हो तो ये कितना होता है, एक्स प्लस बी, मतलब पी एक्स बराबर ये दे दिलो है। तो एक शून्य कितना होता है, तो एक्स के मान अधिकतम हमें 1 लिख सको, जेकर कारण कितना हो जाता, एक शून्य 1 हो जाता है। चलो मान के चल पी एक्स एक जगह पे हमें लिख दिया, कितना लिख दिया कि माइनस बी बटा ए अगर लिख दे तो एक मान कितना हो जाता है, लिख दे ए गुने माइनस बी बटा ए जोड़ बी, कितना हो गया
ई ए ये कहता माइनस बी प्लस बी बराबर कितना हो गया जी। तो एक्स के कितना मान होते हैं जे कर में रखो तो जीरो आज तक, तो एक्स के मान हम कह सको एक एक होता है और वो होते हैं माइनस बी बटा ए, ये कर शून्य हो गया। ठीक है, फिर से अगर देखो ये द्विघात, तो द्विघात अब हम कह सको ये कि अगर ये द्विघात हो या रैखिक बहुपद हो तो ग्राफ में एक्स एक्सिस के एक्स ये एक्स अक्ष हो गया और ये हो गया वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष के एक जगह पे कट करता हो, तो जितना जगह एक्स अक्ष के जितना जगह पे कट करता हो उतना होकर सूर्य कुछ द्विघात में। तो द्विघात में इनका द्विघात बहुपद में होता कोची, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स के घात 2 बी एक्स जोड़ सी, अगर पी एक्स बराबर में लिख दे इतना होता तो एकर जे शून्य होता, एकर जे जीरो जो होता है शून्य होता है कितना हो जाता 2, एकर कितना होता 2, और एकर जो शून्य होता तो हम लिख सको कितना हो जाता है एकर 2 शून्य, हम कह सको एक अल्फा और एक बीटा के रूप में होता। ठीक है, इसी तरह से अगर त्रिघात वाला तो हाँ एकर जो ग्राफ बनता एक्स एक्सिस के दो जगह पे कट करता, एक्स एक्सिस के दो जगह पे कट करता प्रतिच्छेद करता, तो जितना जगह पे प्रतिच्छेद करता उतना होकर बहुपद होकर उतना शून्य होता। तो हम कह सके यहाँ पे कट कर और यहाँ पे प्रतिच्छेद करते कर कितना हो जाते हैं 2 हो जाता। ठीक है, इसी तरह से अगर त्रिघात होता तो 3 जगह पे, 4 घात वाला होता तो 4 जगह 5, इस तरह से हम कह सकोगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे जरूरी जो हम इनके पढ़े करें, हम इनके द्विघात समीकरण के द्विघात बहुपद के बारे में ज़्यादा पढ़ेगा। तो सबसे पहले मैं आओ द्विघात बहुपद। ठीक है, तो रैखिक बहुपद तो बताइए दिलियो, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में हुआ कुछ है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद जो हो गया एक्स स्क्वायर बी एक्स जोड़ सी, इस तरह से लिखिए, मतलब पी एक्स बराबर ये दिले है और ए बराबर 0 कभी ना होता। तो अगर एक जो शून्य होता नहीं तो एक शून्य निकालने खातिर हमें 2-3 तरीका अपना सको है। ठीक है, तो ओकर में हम इनके जो भी बोर्ड एग्जाम है ओकर में जो इनके पूछे थे कैसे पूछे थे वस्तुनिष्ठ, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसीलिए हम इनके शॉर्टकट में कम से कम टाइम में जितना बन जीता ओकरे आधार पे हम एक बने हुए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देखो ये कि ये जो पहचान हो गया ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जे इतना हो गया एक कह दो द्विघात बहुपद, और ए बराबर 0 ना होना चाहिए, मतलब अधिकतम घात होकर कितना होना चाहिए x की पावर 2, अधिकतम घात कितना होना चाहिए 2 हो चुका। ठीक है, अगर अधिकतम घात 2 हो तो ओकरा में कह सको ये द्विघात बहुपद। और एक चीज एक्स के मान जो यहाँ पे निकलता है ना ये 2 को निकलता अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा, अगर यहाँ पे अल्फा और बीटा निकले था तो इस तरह से भी लिख सको। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा अगर 2 को शून्यक है तो अल्फा बराबर और बीटा बराबर हम इन का लिख सको इस तरह से लिख सको। तो यहाँ पे हम बहुत तरीके 2-3 तरीका सीख ले लिए। ठीक है, तभी उतना जरूरत ना है। तो सबसे पहले हम देख सको का चीज कि अगर 2 को एक घात दिले हो, 2 को शून्यक दिले हो अल्फा और बीटा, तो अगर अल्फा और बीटा अगर हम लिख सको तो अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा अगर दोनों शून्यक के जोड़ बने तो यहाँ पे देख सको माइनस बी बटा ए आ जाता, कितना आ जाता माइनस बी बटा ए यहाँ से। ठीक है, अगर अल्फा और बीटा कभी गुना कर बने, ठीक है, ये कितना आ जाता सी बटा ए आ जाता, सी बटा ए। अगर ये इक्वेशन इस तरह से दिले हो तो हमें इस तरह से हम बना सके, बहुपद दिले इस तरह से हम बना सके। ठीक है, कभी कभी होता का कि दोनों शून्यक देल होता और दोनों शून्यक देल होता ओकर आधार पे ओकरे मदद से हमारा इसका पता करे पड़ता ओकर जो द्विघात बहुपद होता है कैसे होता है। तो अगर यहाँ पे दिले हो तो इस तरह से हम लिख सको एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक हो, यहाँ पे एक्स अल्फा जोड़ बीटा जोड़ सी, ये हो जाता। थोड़ा अगर ई चीज देले हो तो उस समय हम एक इस तरह से लिखबे, ठीक हो, सॉरी अल्फा बीटा, तब जाके ही हम इनके बहुपद निकल जीतो। ठीक हो, का निकल जीतो बहुपद निकल जीतो। ठीक हो, अब शून्यक निकाले के तरीका, अगर शून्यक देल हो तो इस तरह से निकाल सकते। तो शून्यक निकाले के तरीका 2-3 तरीका हो गया। एक हम जो सिंपल तरीका जाना हो लिया, ठीक है, उस तरह से बना सको। एक और हम देख सको विभक्ति कर के माध्यम से जो निकाले, जैसे अगर हम लोग अल्फा निकाले थे या बीटा निकाले थे, अल्फा या बीटा अगर हम निकाले थे यहाँ पे लिखे माइनस बी, तो आराम से माइनस बी जोड़ या घटाओ, एक हमें लिख दो ये रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा
2a। इस तरह से यहाँ पे कैसे कोई अल्फा ये जब भी द्विघात होकर दो को मान निकल गया माइनस बी। अगर यहाँ पे इस तरह से अल्फा अगर यहाँ पे जोड़ लिख दे बीटा लिख दे यहाँ पे माइनस बी घटाओ बी स्क्वायर माइनस घटाओ और ए सी बटा 2a 2a। अब क्या है यहाँ पे एक चीज़ और लिख सको ये जो इस तरह से लिख रहे हैं डी इक्वल टू या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac को में डी से लिखो तो डी बराबर लिख सको ये बी स्क्वायर 4ac। ठीक है। अब इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड और हिंदी में कहते हैं विभक्ति कर। तो विभक्ति कर के जो मान हुए ना इस तरह से हमें निकालिए। तो यहाँ पे एक और केस आया था कोची अगर डी बराबर 0 हो गलो डी 0 से बड़ा हो गलो और डी 0 से छोटा हो गलो तो अका आधार पर हमें यहाँ पे कैसे लिखवे हमें डायरेक्ट यहाँ पे लिखो ये क्या कि यहाँ से ना बहुत सारा क्वेश्चन मिलता हो। थोड़ा यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन मिलता हो। अब कैसे मिलता हो एक बारे में हमें देखो ये। ठीक है। तो जो हम लोग डी देख रहे थे ये डी में डिस्क्रिमिनांट। ठीक है। और हिंदी में रखा हुए थे विभक्ति कर। ठीक है। अब क्या है कि ये जो डी है एक बार 0 से बड़ा हो जाते एक बार अगर 0 से बड़ा होता है तब क्या होता है 0 से d बराबर अगर 0 होता है तब क्या होता है और d 0 से छोटा होता है तब क्या होता है ओकर बारे में लिख रहे हैं कि अगर ये 0 के बराबर लिखते दो भिन्न दो एक से दो को मूल निकलते हैं तो जो दो को मूल निकलेगा वो हम लोग कह सकते हैं कि दो बराबर मूल निकलेगा। दो बराबर वास्तविक मूल मिलेगा। दो गो वास्तविक मूल मिलता एकर में कौन चाहिए एकरों में दो यहाँ पे समान कैसे को बराबर के समान कैसे को ये। ठीक है। दो असमान वास्तविक मूल मिलेगा। और यहाँ पे दो यहाँ तो दो वास्तविक हो वास्तविक एक समान है और एक असमान है लेकिन है कुछ ही मूल है। और यहाँ पे ने अवास्तविक या फिर कोई वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। यहाँ पे कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इस तरह से मिलता हो। अब क्या है कि एकरे यही 4-5 को जो हमें पढ़ रही है एकरे मदद से जे भी जैक द्वारा पूछल मॉडल टेस्ट पेपर में जब क्वेश्चन पूछ ले हैं सब के सब हम इनके यहीं से बन जीते। ठीक है। अब अगर इतना चीज़ खत्म हो गया इतना चीज़ थोड़ा समझ में आया था तो जो तनी मनी भी जो डर होता है में पूरा के पूरा खत्म होता। अभी देख सको ये कि कितना सारा क्वेश्चन हम इन 15 मिनट मैक्सिमम अधिक से 10 से 15 मिनट में सबके सब क्वेश्चन हम खत्म करवे। ठीक है। अब हम आओ ये मॉडल टेस्ट पेपर पर। ठीक है। अब आते हैं मॉडल सेट 1 गणित के मॉडल सेट 1 के पाठ बहुपद। तो मॉडल नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर देख सको ही क्वेश्चन नंबर 5 मॉडल सेट 1 के क्वेश्चन नंबर 5 में दिले हो कि द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है। ठीक है। तो हम इनके पता है कोची है कि एक अल्फा ये दिले है शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा ये दिले है √2 और अल्फा गुने बीटा ये दिले है 1/3। तब इनके पता अगर ये वाला दिले है तो लिए फार्मूला इनके होना चाहिए। और बहुपद के लिए द्विघात बहुपद के लिए इनके जो फार्मूला है x² bx + c इस रूप में होना चाहिए और a बराबर 0 ना होना चाहिए। अगर ये वाला दिले है तो यहाँ पे हम लिख लो डायरेक्ट x² माइनस x अल्फा जोड़ बीटा जोड़ यहाँ पे और ये अल्फा बीटा होगा। तो डायरेक्ट हमें यहीं पे लिखवाए थे x² हमें लिख दिया माइनस x अल्फा और बीटा कितना दिला है √2 जोड़ और ये दिला है 1/3। जैसे ये दिला है तो हमें यहाँ पे लिख देवे क्या लिख देवे कि अब ऐसे हो गया। अब लघुत्तम ले लियो तीनों में तो लघु LCM 3 ले लिए। ठीक है। इस तरह से ले लिए। अब जैसे ले लिया एकरा तो यहाँ पे देख ऑप्शन में ये भी हो सको तो एक और तरीका लगा सको हमें क्या लिख सको 3 से तीनों गुना के लिए 3x² ये कितना हो गया ये 3 यहाँ पे आ गया 3
√2x और 1 इतना एकर मान हो जितो। अगर इतना मान दिले हो तो इतना डायरेक्ट मान। तो देख सको कौन सा होकर में 3x² माइनस 3√2x जोड़ 1, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे एकर आंसर हो गलो। कितना हो गलो? नहीं, ऑप्शन नंबर बी 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, तो ऑप्शन बी एकर आंसर हो गलो। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिले हो ओकर में ये दिले हो कि यदि ax² प्लस ax के घात 2 जोड़ bx जोड़ c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा और बीटा का मान है। तो बहुत आसान हो, यहाँ पे दिले हो ax² जोड़ bx जोड़ c ये दिले है, और यहाँ पे अल्फा और जो बीटा ना ये कौन है, ये शून्यक दिले है। का दिले है? शून्यक दिले है। तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर कौन सी वैल्यू आ जाता हो, तो यहाँ पे लिखो डायरेक्ट फॉर्मूला b/a, और b/a कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ से देख सको -b/a, ये a ऑप्शन होगा आंसर। ठीक हो। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख सको तू, यदि बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया बहुपद के शून्य की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देख सको हम कर ले लियो कि x एक्सिस पे जितना जगह पे वो कट करता हो उतना एकर शून्य खोजता। तो यहाँ पे जो ग्राफ दिले है ना कुछ इस तरह से दिले हो, तो देख सको ही, और यहाँ पे x एक्सिस के ना कट करके x अक्ष के ना काट करके कितना काट ले हो, ये x अक्ष हो गलो और ये y अक्ष हो गलो। तो x अक्ष के ना काट के ना प्रतिच्छेद करके कितना कर ले है, y अक्ष के, इसलिए x अक्ष में कहीं ना कट कर लियो, इसीलिए एक जे शून्य की संख्या होता है कितना, शून्य की संख्या जो होता है ये कितना होता है 0। कितना होता है अगर में 0, कितना होता है 0, और ये ऑप्शन ए हो आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो लिख ले हो यहाँ पे ले लो, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस 8 x² माइनस 9x प्लस a के शून्यकों का गुणनफल 8 है, मतलब अल्फा गुने बीटा बराबर 8 दिले है, तब इसके शून्यक होंगे। तो हमें क्या पता है, यहाँ पे जो दिले है a बराबर 1, b बराबर -9 और c बराबर a दिले है। तो ये पता है हमें अल्फा गुने बीटा बराबर c/a हुआ है, और एकर मान दिले है 8, और a c/1 बराबर कितना हो गया 8, मतलब c बराबर कितना हो गया 8। यहाँ जे एकर द्विघात समीकरण मिलके बनता है द्विघात बहुपद जो बनले 9x प्लस 8 हो। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करवे तो एकर कितना शून्यक होता है, तो शून्यक तो 2 होते हैं, हम लिख सकते x² माइनस 8 या x माइनस 8x जोड़ 8। तो x बराबर यहाँ से दोनों में कॉमन ले लिए तो x माइनस 1, और यहाँ कितना -8 अगर हम कॉमन लिए तो x माइनस 1। तो यहाँ पे फिर से कॉमन होगा ने, तो x माइनस 1 1 और x माइनस 8 ये होगा। अब यहाँ पे x के मान जो निकालवे तो अगर हम 0 से कर दो ये गुण इक्वेट कर देवे, ये समीकरण एक करवे तो x माइनस 1 बराबर 0 और x माइनस 8 बराबर 0। तो x बराबर 1 आ गलो और x बराबर 8 हो गलो। तो एक जो अल्फा और जो बीटा आ गलो ना जी, ओकर आ गलो 1 और 8, और एक जो उत्तर दिले हो 1 और 8 के कर में हो 1 और 8, ऑप्शन डी आंसर हो गलो। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे दिले हो यदि अल्फा बीटा बहुपद x² के घात 2 जोड़ 2x प्लस 1 के शून्यक है, तब 1/अल्फा और प्लस 1/ बीटा कितना होता। तो यहाँ पे डायरेक्ट जे तो इनके पता होगा सॉल्व कर, x² जोड़ 2x जोड़ 1 एक तरीका हमीन बहुत पहले क्लास में बता दिले। ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकोगे, कितना लिख सकोगे x² जोड़ x जोड़ 1। ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन लिए x माइनस 1 और एक यहाँ से कॉमन x माइनस का प्लस होता है नहीं प्लस 1, तो x प्लस 1 हो गलो ये हो, और x प्लस 1 हो गलो बराबर 0। अब 0 ना भी करवे इतना कर सकोगे, अब x के मान x प्लस 1 बराबर 0 कर दे और x प्लस 1 बराबर 0 कर दे। तो यहाँ पे कर लो x बराबर -1 हो गलो, या फिर और यहाँ पे भी x बराबर कितना हो गया -1, मतलब अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर भी -1, इस तरह से आ गया। तो हमें दिले है क्या कि 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा बराबर कितना होता है। तो हमें डायरेक्ट यहाँ से लिख सको ये कि 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा बराबर कितना होता है। तो यहाँ पे 1/-1 जोड़ 1/-1 अगर लिखवे तो -1 जोड़ -1 कितना हो जाता, तो -1 और -1 कितना होता
-1 और -1 -2 और एक में जो ऑप्शन दिले हो, एक में जो ऑप्शन दिले हो -2 ऑप्शन बी हो, ऑप्शन बी ये हो गया आंसर। 7 यहाँ पे किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे जो ग्राफ दे ले होने तो ग्राफ से हम डायरेक्ट बोलिए कि एक्स अक्ष पे जितना जगह पे कट करता हो उतना जगह पे एकर ओकर शून्य खोजतो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 तो एक शून्य की संख्या कितना हो 4, शून्य की संख्या 4 हो तो जो ऑप्शन अगला ए आंसर काय 4 होता है, 4 जगह एकरा कट कर ले, ठीक है, प्रतिच्छेद कर ले। 3 क्वेश्चन नंबर 5 एक में दिले हो, कोची दिले हो देख सको ही, द्विघात बहुपद x² - 5x जोड़ 6 के शून्यक होंगे। यहाँ पे दिले हो x² - 5x जोड़ 6 के कर शून्यक होता है, शून्य कितना होता है 2 गो, तो निकाले के शून्यक निकाले के 2 गुने 3 x² हमें लिख सको ये कितना -3x - 2x जोड़ 6 का है -3 और -2 मिला कितना होता है -5 बचता। तो x अगर हम कॉमन ले लिए तो x -3 और -2 यहाँ से कॉमन लेते हैं -3, तो x -2 और x -3 अगर उगलो तो एक x -2 बराबर 0 कर दिए और x -3 बराबर 0, तो x बराबर 2 उगलो और x बराबर 3 उगलो। तो अल्फा और बीटा एक जो शून्य उगलो कौन कौन अगला 2 और 3, एक शून्य जो उगलो 2 और 3 ऑप्शन सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दे रहे हो 6 का एक यदि बहुपद x² + ax - b के शून्य बराबर है किंतु विपरीत हो तब a का मान। तो हम लोग को पता है ax² + bx + c बराबर 0 अगर है तो अल्फा प्लस बीटा ये कितना -b/a लिख देते हैं और अल्फा इंटू बीटा ये क्या लिख देते हैं c/a। तो यहाँ पे जो दिले है जो इक्वेशन दिया हुआ है ये दिया हुआ है x² + ax - b के 2 शून्यक है और दोनों शून्यक जो है एक दूसरे के विपरीत है, मतलब एक अल्फा है तो दूसरा कुछ होता है -अल्फा। तो यहाँ पे ई वाला फार्मूला लगा दें अल्फा प्लस -अल्फा अगर लिखा -b/a, तो यहाँ पे हम देख सको ये कुछ अल्फा -अल्फा बराबर -b, b कितना होता है -a, b का मान यहाँ पे a है, ठीक है, तो अगर a है तो a कितना a/1, ठीक है, तो ये कितना हो गया 0 और -a बराबर 1, तो यहाँ पे ये रेस आके गुना हो जाता है तो -a बराबर 0 मतलब a बराबर 0। तो एक जो ऑप्शन हो गलो डी, ऑप्शन डी एक राइट आंसर हो गलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 एक में दिले है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे जो ग्राफ दिले होने वो इस तरह से दिले हो, ये y अक्ष हो गलो और ये x अक्ष हो गलो, ठीक है। तो यहाँ जो ग्राफ दिले है कुछ इस तरह से दिले है, तो हम कैसे हो डायरेक्ट x अक्ष के कितना जगह कट कर ले है 2 जगह कट ले, तो जो शून्य खोजता कितना 2 खोजता और ऑप्शन सी आंसर हो गलो, ठीक है। मॉडल सेट 4 के क्वेश्चन नंबर 5 इसमें लिखा है द्विघात बहुपद शून्यकों का योग क्या होगा। तो बहुपद शून्यकों का योग जो हम लोग पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे जो हो से कोई इक्वेशने कोई समीकरण एथिए न खोदिल कोई बहुपद दे लेना है तो कैसे लिख सको यहाँ पे नहीं लिख सको, इसलिए एक बारे में थोड़ा सा डॉट है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन अधूरा कह सको। क्वेश्चन 6, ठीक है, दिया यहाँ पे दिया गया है यदि 2 शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा ये 4 और अल्फा इंटू बीटा ये कितना दिया हुआ है 1 दिया है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुने बीटा। तो यहाँ पे जो दिले है लिख सको x² माइनस ये कितना होगा 4x और ये कितना होगा 1, तो x² - 4x + 1 की अगर में मिले तो x² - 4x + 1 बराबर 0 ये थोड़ा मिले तो ऑप्शन सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 यदि बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ जो ग्राफ दिले होने तो यहाँ जो ग्राफ दिले हो डायरेक्ट इस तरह से कट कर दिले हो, किस तरह से कर लो ऐसे, तो ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष। तो हम कह सको ये x अक्ष के कितना जगह कट कर ले एक जगह, तो एक शून्य खोजते कितना खोजते 1, एक शून्य 1 शून्य
नहीं शून्यक 1 हो गलो और ये ऑप्शन जी हो गलो बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे दिले हो x² जोड़ 7x जोड़ 2 शून्यकों के गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल जो हुआ अल्फा गुने बीटा बराबर c बटा a हुआ है। तो अल्फा गुने बीटा यहाँ कितना हो गलो c बराबर 2 और a बराबर 1, मतलब कितना हो गलो अल्फा गुने बीटा बराबर 2। और ये जो आंसर दिले हो ये दिले होकर में c, ऑप्शन c आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात से बहुपद क्या होगा। तो यहाँ पे जो दिले हो अल्फा योग अल्फा जोड़ बीटा ये दिले हो 3 और अल्फा गुने बीटा ये दिले हो -2। तब इनके फॉर्मूला पता है x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा x प्लस अल्फा गुने बीटा, ठीक हो। इस तरह से हमें लिखो ये बराबर 0। तो यहाँ पर डायरेक्ट अगर इस तरह से लिखवाए तो हमने कहा लिख सकते हैं x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा कितना होगा 3x प्लस और ये कितना होगा -2 बराबर 0, मतलब x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। और ये वाला जो तोर होगलो कि कर में दिले हो x² माइनस 3x माइनस 3x माइनस 2 ये होगलो सी, ऑप्शन सी आंसर। 7 यहाँ दिले हो किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ फिर से ग्राफ दे दिले हो, तो यहाँ से जो ग्राफ हो यहाँ से गिलो एने और एने गिलो, ठीक हो। तो ये हो गलो x अक्ष और ये हो गलो y अक्ष, ठीक हो। तो x अक्ष में कितना जगह कट गया 1 2 3, तो एक जो शून्यक हो गलो कितना हो गलो 1 2 3 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या 3, शून्यकों की संख्या कितना हो गलो शून्यकों की संख्या बराबर 3 और ऑप्शन डी हो गलो आंसर। इस तरह से हम इन मॉडल सेट जैक द्वारा जारी करल मॉडल सेट के विषय गणित के पाठ बहुपद के क्वेश्चन हम इन बने लिए, पाँचों के पाँचों मॉडल सेट के क्वेश्चन हम इन बोर्ड पर बने लिए। एकरो में अगर कहीं थोड़ा डॉट हुए तो कन्फ्यूजन हुए तो समझ में तनी मनी दिक्कत हो तो कमेंट करिए होकर जवाब हम इन ठीक से देवो। और उम्मीद करती हो तो इनके ज़्यादा समझ में तो अगर तो इनके ज़्यादा समझ में आए तो एक रिक्वेस्ट ये है कि अपन दोस्त के पास जे तो इनके 10वां क्लास में हो उ सबके बताओ, शायद उस सबके तनी मदद मिल जीते, जे नंबर आवेल है ओकर से एक नंबर बैठ जीते, ठीक हो। तो इसलिए हम कहते हैं एक लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर कर, अधिक से अधिक शेयर कर, तो इन कमेंट दे कुछ लगतो कहे कि अभी तक जितना तो इन प्यार देती वही कारण हमें एकरा और आगे बढ़ाती हो, अधिक से अधिक प्यार दे और अधिक से अधिक ओकर ज़्यादा हम तो इनके वापस करबो, ठीक हो। धन्यवाद।